नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया और कंपनी प्रमोशन बाय मंजीत कुमार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं सिवान शहर से पटना आया हूं और पटना में एक बिजनेस माध्यम से आया हूं और बिजनेस करने के लिए प्रेरित होकर मैं आया हूं। मैं थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा कि आज मैं पटना कंकरबाग में हूँ और मुझे सिर्फ मिनी ब्रांड्स के बारे में जानने का मौका मिला और कुछ काम करने का मौका मिला। मैं थोड़ा सा बताऊंगा अपने बारे में कि मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें लाइफ में लेकर चल रहा हूँ। डजन मीटर में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को ये बताने लायक अभी नहीं हूँ। मैं बाद में बताऊंगा कि आगे फ्यूचर में कौन इंसान काम करता है, किस मकसद से काम करता है। लेकिन आज मेरा जो मोटो है, जैसे कि बहुत सारे मैं इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि जैसे मैं बहुत सारी कंपनी का मैं प्रमोट भी करता हूँ, कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, कंपनी को प्रमोशन करता हूँ और खुद उस पर काम भी करता हूँ। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर चलता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग मैं ऑलरेडी करता हूँ और मैं किया भी हूँ और काम बहुत बेहतरीन काम है। इसके बीच मैं फिल्म करता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फिर एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग अपना खुद का कंपनी है और एक एड कंपनी है जैक्समून नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और बहुत सारी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ लाइफ में। सिर्फ डायरेक्ट दिल से ये कंपनी आज से मुझे बहुत साल पहले भी मुझे ये चीज़ मिला हुआ था काम करने का मौका। बट जिन्होंने सही कहा है कि अगर हम इंसान काम करना चाहते हैं तो हम चाहकर भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। बट कभी कभी इंसान ऐसे इंसान से सच्चे से मुलाकात हो जाती है, फोन से, कॉलिंग से, आज तो फोन का जमाना है, या टॉकिंग से, कि उस इंसान की वजह से वो इंसान कुछ पा लेता है। मेरा मानना है कि अगर मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ऊपर वाले की दुआ से कर रहा हूँ या किसी दूसरे की एनर्जी से कर रहा हूँ, आज मैं एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराना चाहता हूँ। मैं सच में आज मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आज सिर्फ सबको प्रमोट कर रहा हूँ, ना सिर्फ सबको प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं दिल की बात रख रहा हूँ। सच में वो इंसान इतना सच्चित बेहतर तरीके से काम कर रहा है अपने आप को, और जो सबसे बड़ी बात है कि वो किसी और के अंदर लीडरशिप कैसे पैदा करना चाहिए और कैसे उसको सही मायने में ऑब्जर्वेशन करके उसे पहचानना होता है, मैं आज इनसे सीखा। पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है और बहुत विश्वास एक बहुत बड़ी बात होती है। विश्वास और पेशेंस और भरोसा, लोग जो बोलते हैं, वो आज मैंने इनसे सीखा हुआ है कि सच में ऐसा इंसान मैंने लाइफ में बहुत इंसान से मिला हुआ, लेकिन ऐसा इंसान से मैं सच बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, मैं फेक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन रियली मैं बताऊंगा कैसे, क्यों है ऐसा चीज। आप सबसे पहले तो आज मैं उनसे धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वागत करूँगा कि उनसे मैं मुलाकात की होंगे, घर पे आया हूँ पटना। और सर, आपका नाम क्या हुआ सर? आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर का नाम है एक्चुअली सुधीर जी, मैं इनसे सुधीर जी भैया बोलता हूँ, बट अभी एज ए प्रोफेशनल बात करूँगा मैं, बिकॉज ये प्रोफेशनल टॉकिंग हो रहा है। तो सर, बहुत खुशी हुआ कि आपसे मुलाकात करके, और जब हम लोग फोन पे ही बात किए थे, ऑलमोस्ट हम लोग 6 महीने पहले, 7 महीने पहले हम लोग टॉकिंग हुआ था संजय के माध्यम से। संजय भैया एक है, सिवान से बिलोंग करते हैं, हम भी सिवान से करते हैं, और इन्होंने एक, हम लोग ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है, बस ये ऑलरेडी कैमरामैन है और मैं फिल्म एक्टर भी हूँ, तो कहीं ना कहीं हम इनसे टॉकिंग हुआ, बात हुआ, तो उनसे कुछ रिलेशन था, तो इसके वजह से इनके माध्यम से पर्पस हुआ मुलाकात। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी। आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शक को बताइए कि कैसा आप ये कंपनी जो काम कर रहे हैं, कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा और आप मुझे कैसे इनवाइट किए, क्या देखा मुझे कि आप मतलब ऐसा मतलब कुछ आपने अट्रैक्टिव होकर मुझे वो चीज़ किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत भाई। एक वीडियो के माध्यम से जनहित तक पहुंचना और पहुंचाने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं, आपके लिए शुक्रगुजार हैं, और हमारे बहुत परम मित्र संजय जी के भी शुक्रगुजार हैं। बातों को बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, तो जब करना ही है, भगवान ने 84 लाख योनि के बाद एक मानव योनि में जन्म दिया है,
तो जब कुछ करना ही है तो क्यों ना बेहतर किया जाए, क्यों ना बेहतर किया जाए। तो हमारे सामने एक ऐसा काम है जिस काम को करके हम लोग यहाँ से बहुत बड़ा नाम फेम कमाते हैं और एक बहुत बड़ा समाज हित में काम करने का मौका मिलता है। तो मैं इन वेरी शॉर्ट फॉर्म एक चीज़ हम एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारी कंपनी शिप शॉप के माध्यम से हमारे पास आज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका सहयोग, संजय जी का सहयोग, पूरे समाज का सहयोग के लिए कि हमारे पास एक है श्रीमद् भगवद गीता। मैं बता दूं दोस्तों कि जो ये सिप्सो कंपनी है, जो मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का एक मतलब जो बिजनेस होता है, जो मल्टीनेशनल मार्केटिंग होता है, मुझे सच में मैं दिल से आज ये वीडियो बना रहा हूँ, दिल से ये काम करना चाह रहा हूँ कि मुझे इस सिप्सो में जुड़ने का, मैं ऑलरेडी जुड़ चुका हूँ। सर ने मुझे इनवाइट करके तोहफे के रूप में ये काम दे। इसका जो MRP है, जो ये ऑनलाइन मार्केटिंग आई थिंक मुझे लगा 14,000 मिलता है, 14,995 अमेजोन पे। यस, बट इस कंपनी में ये 9,990 रुपये। और मैं बता दूं कि ये चीज़ इतने बेहतरीन तरीके से सिर्फ मैं और इसमें जुड़ा हूँ ना, सिर्फ मैं जुड़ा हूँ, मैं और भी बहुत सारे काम करता हूँ, पर्लवाइन इंटरनेशनल करता हूँ, बहुत सारे लोगों में बिजनेस कर चुका हूँ। बट सच में मायने में अगर मैं दिल से लिखा हुआ है, डायरेक्ट दिल से, और दिल से मैं आज इस काम करने के लिए मैं सिवान से बहुत 6 महीने से सर से मिलना मतलब चाह रहा हूँ। ये भी हमसे मिला रहे थे, बट टाइम की वजह से जो इसका भी टाइम और एक सच का है कि ऊपर वाला चाह मिलने की जरूर, तो वो जरूर आप मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना ध्यान से देख रहे हैं वीडियो। सर बताएंगे इसके बारे में, इस भगवत गीता के बारे में कि क्या चीज़ है और कैसे हमारे लाइफ में और आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट बन सकता है। जी सर। इट्स वेरी सिंपल। ये श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तकें तो आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन ये एक ऐसी पुस्तक, इस पुस्तक के माध्यम से हमें 3 बहुत बड़ा काम करने का मौका मिलता है। एक, धर्म सेवा। कहीं ना कहीं सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। धर्म की रक्षा, धर्म का संरक्षण। और मैं सीखने को हर एक जगह से मैं बहुत तरह की बातों को सीखता हूँ और मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि जिस प्रकार प्रत्येक इस्लाम के घर में एक कुरान शरीफ पाया जाता है, प्रत्येक क्रिश्चियन के घर में एक बाइबल पाया जाता है, वैसे ही ये श्रीमद् भगवद गीता इस हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू भाई के घरों तक ये पहुँचे। बस ये मेरा छोटा सा उद्देश्य है। इस छोटे से उद्देश्य के कारण मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा मंजीत भाई जी। सबसे बड़ी बात, विदाउट एनी बिजनेस प्लान, विदाउट एनी बिजनेस डिस्कशन, हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे, इस धर्म का सेवा करने का मौका मिल रहा है, इस राष्ट्र का सेवा करने का मौका मिल रहा है और इस समाज का सेवा करने का मौका मिल रहा है इस पुस्तक के माध्यम से। और अब अगर आपके मन में एक बात आ रही हो कि धर्म सेवा तो समझ में आ रही है, राष्ट्र सेवा समझ में नहीं आ रही है, तो मैं बता दूं, ये श्रीमद् भगवद गीता के खरीद और बिक्री पे इसका 5% TDS टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। आप कल्पना कीजिए, जब हमारे देश की अधिक से अधिक आबादी इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना शुरू करेगी, कहीं ना कहीं हमारा देश बहुत मजबूत होगा और जब हमारा देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से एक बार और बता देना चाहूँगा कि हम इस देश से बेरोजगारी जैसे बीमारी को दूर कर सकते हैं और आने वाले सन 2030 तक मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस भारत से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। इसलिए ये श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बहुत बड़ा काम करना है दोस्त, हम सब मिलकर, क्योंकि अकेले आप कभी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आइए हम सब मिलकर साथ में काम करें, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास करता हूँ, सबका साथ सबका विकास। सर अच्छा, इसमें खासियत क्या है कि अगर ये भगवद गीता है, इसमें खासियत क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे दर्शक या हम चाहते हैं इसमें खासियत क्या है इसका? मैं इसका एक वीडियो जरूर बना करके मैं आपको सेंड करूंगा। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा, ये श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक जिसे पढ़े लिखे लोग तो पढ़ ही सकते हैं, अनपढ़ लोग भी पढ़ सकते हैं। ये कितनी भाषा में है?
और ये श्रीमद् भगवद गीता में आप ध्यान देंगे, इसमें 3 भाषा समाहित है। विश्व की पहली श्रीमद् भगवद गीता, जो कि संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा इसमें समाहित है। और इस श्रीमद् भगवद गीता से आप देखेंगे क्या कि अनपढ़ लोग तो पढ़ ही सकते हैं, जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, जो लाचार व्यक्ति हैं, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं, जिनके शरीर में ताकत नहीं है, जिनकी नजरें में ताकत नहीं है, वे भी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ले सकते हैं। और इसके साथ में एक, जैसा कि आप देखेंगे मंजीत जी, इसके साथ में एक ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और ये बुक्स जो है फुल्ली मैग्नेटिक है। और ये मैग्नेटिक है सर? यस, ये हमारी बुक्स जो है फुल्ली मैग्नेटिक है। और इसका नाम है विजडम फ्लूट। विजडम फ्लूट जी। इस विजडम फ्लूट के माध्यम से हम इस पूरे बुक्स को पढ़ सकते हैं, और आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक इस बुक्स को आप देखेंगे, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही बता दूं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इनका ज्ञान ले सकते हैं। जी जी। एक नेत्रहीन व्यक्ति भी इसका ज्ञान ले सकते हैं, और एक वैसे व्यक्ति जिनके पास वक्त की कमी है, बिना वक्त को, बिना समय को गंवाए वे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ले सकते हैं। इस विजडम फ्लूट के माध्यम से इसमें ऐसा कुछ डिवाइस, कुछ इसको बनाया गया है, मैग्नेटिक बनाया गया है कि आप जिस जगह भी टच करेंगे वहां पे आपको इस बुक्स के बारे में जानकारी मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें और भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हमारे घर के सुबह शाम के आरती और भजन कीर्तन से संबंधित इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। फाइनली मंजीत भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। इस श्रीमद् भगवद गीता की आवश्यकता इस समाज को है। इस समाज को है। इस समाज को है। ये श्रीमद् भगवद गीता की आवश्यकता हमारी आने वाली। मैं एक सवाल करूं सर कि आप कब से इस बिजनेस को कर रहे हैं और क्यों कर, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ मिला होगा, बट इसे करने के लिए आप कितना अपने मन को उत्साह भरे और कैसे, कितना दिनों, मतलब कब से कर रहे हैं ये चीज़? पिछले 20 वर्षों से मेरा ट्रांसपोर्टेशन का लाइन रहा है। अच्छा अच्छा। और इस काम में मुझे बस एक ही बात का एहसास हुआ, इंसान और जानवर में क्या फर्क है। जानवर खुद के लिए सोचता है, लेकिन इंसान पूरे इंसानियत के लिए सोचता है। जब मैं ये श्रीमद् भगवद गीता देखा तो कहीं ना कहीं मेरा विचार। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? पिछले एक वर्षों से श्रीमद् भगवद गीता का काम हम कर रहे हैं, और अकेले और अपने लोगों की सहायता से अप्रॉक्स 100+ श्रीमद् भगवद गीता का विस्तार मैं इस समाज में कर चुका हूँ, और वे सैकड़ों लोग मेरी इस काम में तहे दिल से मेरा सहायता कर रहे हैं। और बस जन जन तक पहुँचाना है ये श्रीमद् भगवद गीता, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला समाज बेहतर जीवन जी सके, बेहतर शिक्षा ले सके, और बेहतर शिक्षा के साथ साथ बेहतरीन संस्कार ले सके। ओके सर, थोड़ा ये देखिए सर। इसमें आप एक चीज देखना चाहेंगे कि इस पूरे बुक्स में जहां भी आपको समझ में नहीं आए, सिर्फ टच कर दीजिए, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कहीं भी हम टच करते हैं इसको तो वहां से आवाज निकल सकती है। जी हाँ, जी हाँ, जस्ट लाइक प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी समशुद्ध किल्बिषः कहीं भी टच कर जन्म संसिद्ध। संस्कृत में टच किए। संस्कृत, जिस जगह भी संस्कृत का मंत्रोच्चारण होता है उस जगह पवित्रता आती है, शुद्धिकरण होता है। इसी का अगर हिंदी में अनुवाद सुनना चाहें, देन यू कैन। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर, अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है। और यदि ये पुस्तक पूरे वर्ल्ड को देखते हुए बनाया गया है, इसी हिंदी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ है। ये टच करने से केवल हो रहा है, ये चार्जिंग नहीं होता है। ये जो है इसमें आप जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, आप देखेंगे इसके साथ चार्जर भी इंक्लूडेड है।
जब भी इनका बैटरी डाउन होगा, ये लो बैटरी बोलेंगे, आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि खुद के साथ साथ आप इसे पूरे समाज को, पूरे फैमिली को सुनाएं, देन यू कैन कनेक्ट टू द होम थिएटर और आप इसका साउंड को लाउड कर सकते हैं। अच्छा। और इट्स अ वेरी यूजफुल प्लान फॉर एवरीवन। ये जो सर ये जो सिस्टम है, जो ये भगवत गीता है, ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब अमेजोन पे, बट इस कंपनी में इसका MRP 9,999 है। हाँ, देखिए, इसका ओपन मार्केट में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जी। क्योंकि होता है क्या है, बेचने को हमारे पास असंख्य चीजें हैं। असंख्य चीजों में अगर आप कुछ 19-20 करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता है, कहीं ना कहीं इसका खरीद और बिक्री हमारी आस्था पर केंद्रित है, इसलिए हमारी आस्था को ठेस न पहुंचे, इसलिए हम लोग झूठ शब्द इस डिक्शनरी में नहीं है। ट्रू एंड फैक्ट जो भी है सच्चाई है, सच्चाई है। ये बताइए सर कि अगर बाई चांस जो भी आज का जो दौर है, जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है क्या है, और सही मायने में चीज़ें क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, और जो हम लोग कर रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसमें ज्वाइन कर चुका हूं, आज ही ज्वाइन किया हूं, और बहुत बेहतर से मैं काम करने के लिए प्रेरित हूं, बिकॉज सर ने मुझे इतना बेहतर समझा है कि इन की बातों ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि मैं आज इनसे मुलाकात करने के लिए और इनसे प्रेरित होकर मैं एक काम करने के लिए एग्रेसिव हो चुका हूँ। ये बताइए कि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे मार्केट में जो भी लोग मतलब आज कहते हैं कि बेरोजगारी हो गया, ये वो काम नहीं मिल रहा, वो काम नहीं मिल रहा, तो वो लोग इस इंडस्ट्रीज में आकर अपने आप को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो चीज। एक बात बोलेंगे मंजीत भाई, नीम का पत्ता बड़ा कड़वा होता है, हाँ, लेकिन वास्तव में होता है बड़ा फायदेमंद। बड़ा फायदा है। जितने भी युवा, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो कर्मशील व्यक्ति हैं, हाँ, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कर्मठ व्यक्ति हैं, उन्हें किसी सरकार के नौकरी की आवश्यकता नहीं। ये सही बोल रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, वे किसी न किसी सेक्टर में अपने मेहनत को दिखाकर, अपने मेहनत के बल पर, अपने साहस के बल पर, अपने एजुकेशन के बल पर वे अपने जीवन में बेहतर करेंगे। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, नौकरी दाल रोटी चलाने का धंधा है। नौकरी तक आप एक घर तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, ये नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप इस देश में, इस दुनिया में एक बहुत ज़्यादा इज्जत, नाम, पैसा और सबसे बड़ी बात, ये श्रीमद् भगवत गीता के विस्तार में जो दिल की शांति कमाते हैं, वो शायद कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगा अनुभव आया सर। मैं थोड़ा सा बात करूंगा, संजय जी पूछूंगा, ये इन्होंने क्या अपने माइंड में सोचा, कैसे इन्होंने मतलब ज्वाइन किया। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप मतलब इस जोन में आए, इस सेंटर पे आए और इस मतलब इंडस्ट्री में आए, तो कैसे अपने आप को मतलब इस यहाँ पे आया, और आप तो ऑलरेडी अलग मतलब काम करते हैं, सही जी, सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन फिर इसमें आपको कैसा लगा, मतलब कैसा आपको अनुभव हुआ यहाँ पे आए तो? सबसे पहले मंजीत जी हम बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में, हमको मंटू जी का सबसे बड़ा श्रेय है। मंटू जी ने बच्चे, और इसका जो भी जो रिसेप्ट शॉप का ये जो ये बताइए कि आप अगर अभी कर रहे हैं, आपको करते हुए तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 6 मंथ हो गया, कितना मंथ होगा लगभग अप्रॉक्स 6 मंथ। 6 मंथ। आपने क्या पाया अभी तक और कैसे अनुभव लगा आपको कि लाइफ में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इसमें एक अच्छा मतलब बिजनेस का भी प्लान का टारगेट है। बिजनेस के प्लान भी डायरेक्ट में तो आप कर रहे हैं इसको। हाँ, प्लस भागवत गीता से श्रेय प्रिय। चलो थैंक यू। एक लास्टली सर आपसे सवाल करूंगा कि बाई चांस कोई भी लड़का लड़की या कोई भी मतलब हमारे जो जनरेशन के लड़के हों अगर आ रहे हैं इस फील्ड में, तो वो अपने आप को कैसे एक मैनेज करें और कैसे आगे बढ़े इसमें? कुछ नहीं, बस मैं उन तमाम युवाओं को आमंत्रित करता हूँ
जो अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, अगर वे मेहनत करने को तैयार हैं, वे हर एक बातों को सीखने को तैयार हैं, तो वे मुझसे विथ गारंटी एक बॉन्ड पेपर पर ले लें। अगर 4 साल लगातार वे इस धर्म के काम में, इस राष्ट्र के काम में अगर सहयोग करने को तैयार हैं, मैं कमिटमेंट करता हूँ उनके मन की शांति और सबसे बड़ी बात, उन सबों के नाम के आगे से बेरोजगार शब्द को मैं, बेरोजगारी शब्द से मैं मुक्त कर दूंगा। इट्स माय कमिटमेंट। बशर्ते कि मैं श्रीमद् भगवद गीता को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूँ कि जो भी युवा मेरे साथ आते हैं और वे लगन और मेहनत के साथ काम करने को तैयार हैं। प्लान भी है सर। यस, होता है क्या, जिस भगवान के विस्तार में हम लोग लगे हुए हैं, उसी भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है, उसी भगवान ने हमें बनाया है और उसी भगवान का दिया हुआ हमारे पास एक पेट भी है। तो जब भगवान बनाए हैं पेट, तो गलत तो हो नहीं सकता है। तो भगवान के प्रचार प्रसार में अगर हमें कुछ प्रसाद मिल जाता है, अगर हमें हमारा भविष्य सिक्योर हो जाता है, अगर हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी सिक्योर हो जाती है, तो ये बस कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है। और मैं देख रहा हूँ, पिछले 1 वर्षों से देख रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित, बहुत सिक्योर और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आइए आप तमाम युवाओं को बैठकर इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे इसे किया जाना चाहिए, इसे क्या अचीवमेंट हो सकता है। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों अपने हम बात की आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ज़्यादा मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। और भी हम लोग बिजनेस प्लान के बारे में एक मीटिंग रखेंगे, बात करेंगे और वो वीडियो मैंने प्रोफाइल में डालूंगा आप सभी को। बट इतना कहूँगा कि हमारे लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग और आप भी लोग भी कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। बट ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप अपने दिल से सुनिए और आपको बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास मिल रही हैं। और जो भी हमारे जो दर्शक हैं, सिवान से हैं, जितने भी व्यूवर, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो आज भी वो रियल मायने में जो ज़िंदगी जीना चाहिए उस ज़िंदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले, आपके पेरेंट्स इतना एफर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ है कि जो आपका अगर एक भूख है कि हम बड़ा इंसान, बड़ा एक लेवल पे काम करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं या कुछ अलग हट कर करना चाहते हैं, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड होंगे हो सकता है कि वो कमेंट करेंगे यार तुम क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे काम कर सकते हो, कि तुम कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में आज के दौर में जितने बड़े इंसान बने हुए हैं, जैसे कि मैं आप अभी सिवान में पूरे इंडिया में जो टॉप क्लास के जो लीडरशिप है या मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करते हैं या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के रूप में जो भी काम करते हैं, डॉक्टर बीबी बिंद्रा, संदीप मासवरी या हर्षवर्धन जैन और सोनू शर्मा, ये जितने भी तमाम या बहुत सारे लीडरशिप हैं, आई डोंट केयर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने ये जो ज्वाइन किया सेप्सॉप, इसके पहले भी मैं ज्वाइन कर सकता था, बट उस टाइम एज ए आप देख सकते हैं एज ये सारा ये बिजनेस प्लान था और ये बहुत सारे ग्रोसरी आइटम, मतलब हमारे लाइफ में जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं वो सारा चीज़ इसमें आइटम था, अवेलेबल था। और भी कंपनी में ये चीज़ है, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट अगर मुझे ये इंटरेस्टेड आया, अगर मुझे ये 6 मंथ पहले मुझे अनुभव ये प्राप्त हुआ, तो 6 महीने पहले मुझे मिला था, बट किसी कारणवश मैं आ नहीं पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली आज मुझे ये मुलाकात हुआ और जिस दिन मैं इसके बारे में देखा, सुना, फिर माइंड में, जहन में ये मुझे बात आया कि यार मुझे इस चीज़ को करने के लिए मैं बता दूं, अभी इसमें ज्वाइन करने का सबसे मेरा एक रीजन ठोस पॉइंट ये है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मानता हूँ अभी, क्योंकि मैं अगर इसको ग्रहण कर लेता हूँ तो इससे मैं बहुत बड़ा बन सकता हूँ, बहुत बड़ा बन सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने एक लास्टली एक संदेश बताता हूँ कि जिसे डॉक्टर बीबी बिंद्रा या बहुत सारे लीडरशिप जो है उन्होंने कहा है कि मैं अपने लाइफ में बड़ा हूँ भगवद गीता को ऑब्जर्व करके, उन्हें सीख कर, उन्हें पढ़ के, उन्हें इतना चीज करके। तो मैंने सोचा अपने लाइफ में कि अगर मैं ना करूं तो मुझे कुछ मिल नहीं सकता है, अगर मैं कर लूं तो मैं खो नहीं सकता हूँ कुछ, बहुत कुछ पा सकता हूँ, तो बहुत कुछ पा सकता हूँ। तो मेरा ये मानना था कि मेरे लाइफ में जो समय है, जो इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत समय ऐसा बहुत सारी चीज़ों में बर्बाद हो सकता है। तो मेरा ये मानना था कि चलो बिजनेस तो बात की बात है,
पहले अपने आप को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका, क्योंकि जीवन का रहस्य जो अगर होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं बहुत सारे लोग से कहते हैं यार तुम भगवत गीता पढ़ लो, एक बार तुम कर लो, तुम पढ़ो, बहुत सारे लाइफ में। इसके अलावा भी पहले मेरे पास भगवत गीता आने का प्लानिंग, वो बुक मिला हुआ था, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगा था, बिकॉज इससे इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि जो ये आजकल क्या है कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मूवमेंट के माध्यम से ये इस चीज रिप्रेजेंट हुआ है। इसमें टच करने से हमारा वो, अगर मुझे पढ़ने का मन कर नहीं है तो मैं सुन भी सकता हूँ, एब्जर्व भी कर सकता हूँ। अब ये पूरे जितने भी इसमें श्लोक हैं, जितने भी मतलब पेज हैं, सारा पेज का एक वो चीज सिस्टम, सर एक मिनट, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ऑब्जर्व है, टच करेंगे वो चीज मुझे जहन में, मेरे माइंड में सेट रहेगा। तो ये लगातार मतलब बचता जाएगा। कितने देर बढ़ सकता है सर? कंटिन्यू कम से कम 12 अध्याय तक आप कंटिन्यू 12 अध्याय तक सुन सकते हैं। तो मेरा फाइनली संदेश यही है कि मैं फाइनली इसमें जुड़ चुका हूँ, और इसके लिए मैं जितने भी तमाम मेरे दर्शक हैं, जितने व्यूअर हैं, जितने दोस्त फ्रेंड हैं, मैं आपसे सभी से कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोग ये चीज़ चाहते हैं कुछ लाइफ में बड़ा काम करने के लिए, तो जुड़िए। देखिए, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप अगर इस चीज जुड़ रहे हैं तो पहले तो चीज अपने आप को डेवलप करने के लिए, जिस दिन अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देंगे, जाहिर सी बात है कि आपको, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अगर मैं ये बुक लिया हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने आप को मैं ये प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने आप को शोप नहीं कर रहा हूँ कि सर ने मुझे ये चीज इन्वाइट किया है। इस बुक का दाम है 10,000 रुपये, मतलब 9,999, बट मैं अफोर्ड अभी नहीं कर पाया था, बिकॉज भागो की जिंदगी अभी इसे, लेकिन सर ने मुझे इनवाइट करके, और मैं आज तक, मैं बता रहा हूँ, आज तक जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं जो लोग भी, बहुत सारे लोग हैं, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता है, कोई अभी तक मेरी लाइफ में क्या कुछ किया है। सर ने अपने पॉकेट से, अपने पैसे से मुझे इनवाइट करके वो दे रहे हैं, अपने पैसे से ज्वाइन कराया। और सबसे बड़ी सलाह संजय जी के साथ है, क्योंकि इनके रिलेशन से, इनके बिल्डअप से, और मुझे अपने आप से मतलब इतना एक नहीं होता रोना कि काश लोग इतना मेरे पे भरोसा कर लिए, क्योंकि अब पता नहीं मेरे अंदर क्या बिल्ड था कि मैं मार्केटिंग में उतर के लोगों को बीच जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और सर ने इतना एफर्ट किया। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, ताकि इनका विश्वास में जिंदगी भर बना कर रखूँ, और इन चीज़ों को, मेरा विश्वास है कि पूरे सिवान, पूरे बिहार में पहले तो मैं प्रेजेंट करूँ, पूरे इंडिया को एक रिप्रेजेंट करूँ इसके माध्यम से, अपने आप को, कि लोग मुझे जाने कि हाँ दिस इज मंजीत, ही इज फ्रॉम शेप्स ऑफ, इज फ्रॉम भगवद गीता। तो ये मेरा मानना है कि इसकी वजह से अगर मुझे कुछ बड़ा काम हासिल होता है। एक लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस इंसान का अगर भूख होता है और बड़ा बनना चाहता है ना, वो बैक सपोर्ट नहीं देखता कि उसने क्या खोया है, क्या पाया है, क्या नहीं किया है, क्या उसको लॉस गया है। हमेशा जिंदगी आपको कुछ ना कुछ करने का मौका देती है। एक बहुत सारा मायने रहता है कि लोग कहते हैं कि आप करो काम और सीखो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे एक ही चीज पे काम करना है, कोई तो सुनने को तैयार ही नहीं रहते हैं। अगर आप सच में, अगर आप अगर बड़ा बनना चाहते हो ना, ये सर आप मैं आपसे पूछना चाहूँ सच में, कि जैसे कोई भी इंसान में, अगर मैं किसी को बता भी रहा हूँ, तो पहले आप करना ना करना तो आपकी बात है, करो या मत करो, वो डजंट मैटर क्या है, लेकिन किसी इंसान की किसी भी पहले प्रश्न का बात सुनना चाहिए। डेफिनेटली। इसमें क्या आपका राय है? देखिए, जैसे कि करना ना करना वो बात की चीज़ है। और श्रीमद् भगवद गीता में आप देखेंगे चैप्टर 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपकी बातों को सुने ना सुने, आप निरंतर, यदि आप अपने काम से संतुष्ट हो, आप निरंतर अपने कर्म को करता चलें निस्वार्थ भावना से, ठीक है ना, फल की आशा ना करें, क्योंकि आप जो फल मांगेंगे वो अपनी हैसियत से मांगेंगे, लेकिन जिस दिन भगवान आपको फल देंगे उस दिन आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए बस निरंतर आप अपने कर्म को करते चलें, और कोई सुने या ना सुने। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो यही मेरा संदेश था, और भी हम लोग बहुत सारे टॉकिंग वीडियो करेंगे, बात करेंगे। फाइनली मेरा ये संदेश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर दोस्तों, आप लोग अगर लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो सर का भी कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिएगा, भैया का भी दिएगा, और मेरा कॉन्टैक्ट ऑलरेडी आप लोग है, या मैं मेंशन करूँगा। आप लोग प्लीज़ इस कंपनी से जुड़ सकते हैं। मैं प्रोडक्ट डिस्प्ले की बात नहीं करूँगा, बट मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो लोग भी मतलब एक युवा हैं, प्लीज़
और मैं सबसे बड़ी बात, आप बिजनेस में आपको ये भी नहीं करूँ कि आप बिजनेस के हिसाब से काम करो। जो भी लोग लाइफ में है, या जो लोग भी अपने लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं या अपने सुख संपत्ति, एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि घरों में होता नहीं है कि जैसे कि क्या बोलते हैं उसको कि मेरा धन संपदा है, बड़े लोग सुख शांति संबंधी। अगर मैं आपको सच मायने में बताता हूँ कि अगर आप भगवत गीता इस चीज़ को आप ले घर में रखते हैं, तो आपका जो समाज है, आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो परिवार का कोई भी इनकम करने वाला है, डेफिनेटली वो चीज़ आगे बढ़ेगा। ये मेरा मानना है। तो मैं अगर इसका लालच, एक और लालच है कि अगर मैं इसको घर पे अपने ले आता हूँ ना, तो जो मेरे फादर का बिजनेस है या जो जिसका भी बिजनेस, मेरा बिजनेस है और भी बिजनेस है, मैं आगे इसमें बढ़ सकता हूँ। ये मेरा मानना है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे सकती है मुझे। प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे, जैक्समून नेटवर्क इंडिया और कंपनी प्रमोशन पे। नमस्कार सर, थैंक यू। ओके, एक लास्ट चीज़ दे दीजिए सर, लास्ट चीज़ दे दीजिए। बस इतना ही कहेंगे, सबका साथ सबका विकास। और प्लीज सरकार जिनकी भी हो, इस बढ़ती हुई आबादी में हर एक व्यक्ति को रोजगार कोई भी सरकार नहीं देगी। झूठे वादे में ना रहें। अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो सही जज्बे के साथ आप तमाम युवाओं का हमारे यहाँ स्वागत है। मैं कमिटमेंट करता हूँ आप सारे लोगों के नाम के आगे से बेरोजगारी शब्द दूर हो चुका रहेगा। कर्मठ बनिए, कर्मशील बनिए और जीवन में आगे की ओर बढ़िए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।